नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों को अपनी जिंदगी दोबारा बनाने की ताकत दी है। किताब का नाम है री इन्वेंट योरसेल्फ और इसके लेखक हैं जेम्स अल्तुचर। दोस्तों, हम में से 90% लोग अपनी पुरानी पहचान से चिपके रहते हैं। मैं ऐसा ही हूं, मेरे बस की बात नहीं, मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन यह किताब हमें एक झटका देती है। आपको अपनी पहचान बदलने की अनुमति है। आप अपने पुराने वर्जन के गुलाम नहीं हैं। जेम्स अल्तुचर खुद कई बार फेल हुए। उन्होंने करोड़ों कमाए, फिर सब खो दिया। बिजनेस डूबे, रिश्ते टूटे, मानसिक दबाव बढ़ा, लेकिन हर बार उन्होंने खुद को फिर से बनाया। री इन्वेंशन क्या है? री इन्वेंशन का मतलब है अपने पुराने सोच, आदतों और पहचान को तोड़कर खुद का नया वर्जन बनाना। यह नौकरी बदलना नहीं है, यह शहर बदलना नहीं है, यह सिर्फ मोटिवेशनल डायलॉग नहीं है, यह है मानसिक बदलाव, भावनात्मक मजबूती, आर्थिक समझ, सामाजिक सुधार। जेम्स कहते हैं, अगर आप खुद को रोज बेहतर नहीं बना रहे तो आप धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। आज दुनिया तेजी से बदल रही है, जॉब्स बदल रही हैं, स्किल्स बदल रही हैं, टेक्नोलॉजी बदल रही है, लेकिन अगर आपकी सोच 10 साल पुरानी है तो आप पीछे छूट जाएंगे। दोस्तों, सच ये है कि बस दुनिया किसी को मौका नहीं देती, आपको खुद अपना मौका बनाना पड़ता है। जेम्स अल्तुचर 4 क्षेत्रों पर काम करने को कहते हैं: फिजिकल, शारीरिक, इमोशनल, भावनात्मक, मेंटल, मानसिक, स्पिरिचुअल, आत्मिक। अगर इन चारों को रोज 1% भी बेहतर किया जाए तो 1 साल में आप पूरी तरह बदल सकते हैं। फिजिकल री इन्वेंशन: अगर शरीर कमजोर है तो दिमाग भी कमजोर पड़ेगा। कम से कम 20 मिनट रोज चलना शुरू करें, जंक फूड कम करें, पानी ज्यादा पिएं। आपकी एनर्जी ही आपकी पूंजी है। इमोशनल री इन्वेंशन: नेगेटिव लोगों से दूरी बनाएं, टॉक्सिक रिश्तों को छोड़ें, अपने आप को माफ करें। आपका मन साफ होगा तो रास्ता साफ दिखेगा। मेंटल री इन्वेंशन: रोज 10 नए आइडिया लिखिए, कोई किताब पढ़िए, कुछ नया सीखिए, स्किल ही नया पैसा है। स्पिरिचुअल री इन्वेंशन: यह धर्म नहीं है, यह शांति है, यह खुद को समझना है। मेडिटेशन, ग्रैटिट्यूड, अकेले में सोचने की आदत, ये आपको मजबूत बनाते हैं। डर इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन नहीं होता, असली दुश्मन है डर को सच मान लेना। जब भी आप कुछ नया शुरू करने की सोचते हैं, आपका दिमाग तुरंत आपको बचाने की कोशिश करता है। वह कहता है, अगर असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे? अगर सब कुछ खो दिया तो? लेकिन यही वह जगह है जहां से बदलाव शुरू होता है। अधिकतर लोग असफलता से नहीं हारते, वे उस कल्पना से हारते हैं जो उन्होंने असफलता के बारे में बना रखी होती है। असफलता कोई पहचान नहीं है, यह सिर्फ एक घटना है। घटना बदलती रहती है, पहचान आप तय करते हैं। लेखक बताते हैं कि जीवन में कई बार उन्होंने सब कुछ खोया, पैसा, प्रतिष्ठा, आत्मविश्वास, सब। लेकिन हर गिरावट ने उन्हें एक बात सिखाई: जब सब खत्म हो जाता है तब असली निर्माण शुरू होता है। आप तब तक अपने पुराने स्वरूप से चिपके रहते हैं जब तक दर्द असहनीय नहीं हो जाता। दर्द अक्सर संकेत होता है कि अब आपको बदलना चाहिए। सुरक्षित क्षेत्र यानी कंफर्ट जोन एक मीठा जाल है। वहां सब परिचित होता है, कोई खतरा नहीं, कोई आलोचना नहीं, लेकिन वहां विकास भी नहीं होता। कंफर्ट जोन धीरे धीरे आपकी क्षमता को कम करता है। यदि आप हर दिन वही करते हैं जो कल किया था, तो आपका भविष्य भी वैसा ही होगा जैसा आपका आज है। बदलाव का मतलब है असुविधा को स्वीकार करना। डर को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन उसे दिशा दी जा सकती है। जब भी डर लगे, खुद से पूछें, क्या यह डर मुझे बचा रहा है या मुझे रोक रहा है? अक्सर जवाब होगा, वह आपको रोक रहा है। असफलता से बचने का एक ही तरीका है, कुछ भी नया मत करो। लेकिन अगर आप कुछ नया नहीं करेंगे तो आप धीरे धीरे अप्रासंगिक हो जाएंगे। दुनिया बदल रही है, कौशल बदल रहे हैं, सोच बदल रही है। पहचान का संकट तब आता है जब आप अपने आप को सिर्फ एक भूमिका से जोड़ लेते हैं। मैं सिर्फ एक कर्मचारी हूं, मैं सिर्फ एक व्यवसायी हूं, मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूं। लेकिन आप एक भूमिका नहीं हैं, आप संभावनाओं का समूह हैं। हर बार जब आप कोई नया कौशल सीखते हैं, आप अपने भीतर एक नया दरवाजा खोलते हैं। हर बार जब आप किसी डर का सामना करते हैं, आप अपने दिमाग को नया सबूत देते हैं कि आप सक्षम हैं। लोगों की राय एक और बड़ा डर है।
लेकिन सच यह है कि लोग कुछ समय के लिए बात करेंगे, फिर अपने जीवन में व्यस्त हो जाएंगे। आपकी असफलता आपके लिए बड़ी है, दूसरों के लिए नहीं। लेखक कहते हैं, अगर आप रोज थोड़ा सा असुविधाजनक महसूस नहीं कर रहे तो आप बढ़ नहीं रहे। अपने जीवन में जानबूझकर छोटे छोटे जोखिम लेना शुरू करें। किसी नए व्यक्ति से बात करें, कोई नया विचार साझा करें, कोई नया कौशल सीखें। धीरे धीरे आपका दिमाग समझ जाएगा कि जोखिम हमेशा विनाश नहीं लाता, कभी कभी वही अवसर लेकर आता है। जब आप गिरते हैं तो दो विकल्प होते हैं, या तो आप खुद को दोष दें और रुक जाएं, या सीखें और आगे बढ़ें। हर असफलता में एक डेटा छिपा होता है, वह बताता है कि क्या काम नहीं किया। इसका मतलब है आप एक कदम और आगे बढ़ गए। डर को जीतने का सबसे अच्छा तरीका है कार्रवाई। सोचते रहने से डर बड़ा होता है, करने से वह छोटा हो जाता है। आपको परफेक्ट होने की जरूरत नहीं, आपको शुरू करने की जरूरत है। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास परिणाम से नहीं, प्रक्रिया से जुड़ जाएगा। और जब आत्मविश्वास प्रक्रिया से जुड़ता है, तब असफलता आपको तोड़ नहीं पाती। याद रखिए, आपका वर्तमान स्वरूप अंतिम नहीं है, आपका डर स्थायी नहीं है, आपकी असफलता निर्णायक नहीं है। आप हर दिन खुद को फिर से बना सकते हैं। दोस्तों, विचार ही वास्तविक संपत्ति है। पैसा खत्म हो सकता है, नौकरी छिन सकती है, पहचान बदल सकती है, लेकिन अगर आपके पास नए विचार पैदा करने की क्षमता है तो आप कभी पूरी तरह खाली नहीं होते। लेखक इस सिद्धांत को आइडिया मसल कहते हैं। जैसे शरीर की मांसपेशियां अभ्यास से मजबूत होती हैं, वैसे ही विचारों की क्षमता भी रोज अभ्यास से विकसित होती है। अधिकतर लोग सोचते हैं कि रचनात्मकता जन्मजात होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि रचनात्मकता एक अभ्यास है। यदि आप हर दिन 10 नए विचार लिखते हैं तो शुरुआत में यह कठिन लगेगा, दिमाग खाली महसूस होगा, लेकिन कुछ दिनों बाद सोच की गति बदलने लगेगी। आपका मस्तिष्क नए कनेक्शन बनाने लगेगा। वही मस्तिष्क जो पहले समस्याएं देखता था, अब संभावनाएं देखने लगेगा। विचार बड़े होने की जरूरत नहीं है, वे छोटे भी हो सकते हैं। किसी समस्या का हल, किसी व्यवसाय का नया मॉडल, किसी रिश्ते को बेहतर बनाने का तरीका, या खुद को बेहतर बनाने की योजना। मुख्य बात है नियमितता। रोज 10 विचार लिखना आसान नहीं है, लेकिन यही अभ्यास आपकी सोच को भीड़ से अलग बनाता है। अधिकतर लोग शिकायत करते हैं, मेरे पास अवसर नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है, लेकिन जिनके पास विचार है वे अवसर बना लेते हैं। लेखक बताते हैं कि जब वे आर्थिक रूप से पूरी तरह टूट चुके थे, तब उनके पास एक ही चीज बची थी, विचार। उन्होंने ब्लॉग लिखना शुरू किया, नए बिजनेस मॉडल पर सोचा, लोगों को ईमेल लिखे। धीरे धीरे उन्हीं विचारों ने नए दरवाजे खोले। विचारों का महत्व इसलिए भी है क्योंकि दुनिया तेजी से बदल रही है। जो आज काम कर रहा है वह कल अप्रासंगिक हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति नए विचार सोच सकता है वह हर बदलाव में जगह बना सकता है। अपने दिमाग को नकारात्मकता से भरना बंद करें। हर खबर, हर शिकायत, हर तुलना आपकी रचनात्मक ऊर्जा को कम करती है। जब आप दूसरों की सफलता देखकर निराश होते हैं तो आपका ध्यान तुलना पर चला जाता है, लेकिन जब आप उसी सफलता को प्रेरणा बनाते हैं तो आपका ध्यान निर्माण पर चला जाता है। विचार पैदा करने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहली, जिज्ञासा। हर चीज पर सवाल पूछिए, क्यों, कैसे और बेहतर कैसे। दूसरी, पढ़ना और सीखना। विभिन्न क्षेत्रों की किताबें पढ़िए, अलग अलग विचारों से जुड़िए। तीसरी, अकेलापन। कुछ समय बिना मोबाइल, बिना शोर, सिर्फ अपने साथ बिताइए। सबसे अच्छे विचार शांति में आते हैं। जब आप नियमित रूप से विचार लिखते हैं तो 2 बदलाव होते हैं। पहला, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरा, आपकी समस्या सुलझाने की क्षमता बढ़ती है। धीरे धीरे लोग आपके पास समाधान के लिए आने लगेंगे, क्योंकि आप शिकायत नहीं, समाधान सोचते हैं। हर विचार सफल नहीं होगा, अधिकांश विचार असफल होंगे, लेकिन विचारों की संख्या जितनी अधिक होगी, सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी। अपने आप से यह वादा कीजिए कि आप अपने दिमाग को निष्क्रिय नहीं होने देंगे। यदि आप रोज अपने विचारों पर काम करते हैं तो कुछ महीनों बाद आप वही व्यक्ति नहीं रहेंगे। आपकी सोच विस्तृत होगी, आपकी भाषा स्पष्ट होगी, आपकी दृष्टि गहरी होगी। याद रखिए, दुनिया उन लोगों को याद रखती है जो निर्माण करते हैं। आप भी निर्माण कर सकते हैं। आपके भीतर भी रचनात्मकता है, बस अभ्यास शुरू कीजिए। पुनर्निर्माण की असली नींव ऊर्जा है।
यदि शरीर थका हुआ है, दिमाग बिखरा हुआ है और भावनाएं असंतुलित हैं, तो कोई भी बड़ा लक्ष्य टिक नहीं सकता। बदलाव की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। शारीरिक स्वास्थ्य केवल दिखावे के लिए नहीं है। यह निर्णय लेने की क्षमता, आत्मविश्वास और निरंतरता से जुड़ा है। रोज थोड़ा चलना, सरल भोजन करना और पर्याप्त नींद लेना साधारण बातें लग सकती हैं, लेकिन यही दीर्घकालिक सफलता का आधार है। अनुशासन प्रेरणा से अधिक शक्तिशाली है। प्रेरणा कभी आती है, कभी चली जाती है। अनुशासन रोज काम करता है, चाहे मन हो या ना हो। जब आप छोटे छोटे वादे खुद से निभाते हैं तो आत्मसम्मान बढ़ता है। भावनात्मक स्वच्छता भी उतनी ही आवश्यक है। पुराने गुस्से, अपराध बोध और तुलना की आदत को छोड़ना होगा। हर दिन कुछ मिनट शांति में बैठना, कृतज्ञता महसूस करना और अपने विचारों को देखना मानसिक स्पष्टता देता है। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि यदि आप 4 क्षेत्रों शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक में थोड़ा थोड़ा सुधार करते रहें तो जीवन की दिशा बदलने लगती है। ऊर्जा ही संपत्ति है, अनुशासन ही सुरक्षा है, संतुलन ही स्थिरता है। जब अंदर मजबूती आती है तब बाहर की चुनौतियां छोटी लगने लगती हैं। आगे हम समझेंगे कि रिश्ते और नेटवर्क आपकी नई पहचान को कैसे गति देते हैं और क्यों अकेले आगे बढ़ना हमेशा पर्याप्त नहीं होता। कोई भी व्यक्ति पूरी तरह अकेले सफल नहीं होता। नई पहचान बनाने की प्रक्रिया में रिश्तों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। आप जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं, धीरे धीरे वैसा ही सोचने लगते हैं। इसलिए पुनर्निर्माण का एक बड़ा हिस्सा है अपने वातावरण को बदलना। यदि आप लगातार नकारात्मक, शिकायत करने वाले या डर फैलाने वाले लोगों के बीच रहते हैं तो आपका आत्मविश्वास कमजोर होगा। लेकिन यदि आप उन लोगों से जुड़ते हैं जो सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं तो आपकी गति बढ़ेगी। नेटवर्क का अर्थ केवल पहचान बढ़ाना नहीं है, इसका अर्थ है मूल्य देना। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, ईमानदारी से सुनते हैं और समाधान सोचते हैं तो लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं। भरोसा ही सबसे बड़ी पूंजी है। लेखक बताते हैं कि कई अवसर सीधे प्रयास से नहीं बल्कि संबंधों से आए। एक बातचीत, एक ईमेल, एक साझा विचार, यही नए दरवाजों की शुरुआत बनते हैं। रिश्तों में गुणवत्ता मात्रा से अधिक महत्वपूर्ण है। कुछ सच्चे और प्रेरक संबंध 100 सतही परिचयों से बेहतर होते हैं। अपने पुराने नेटवर्क का मूल्यांकन करें। कौन आपको प्रेरित करता है, कौन आपकी ऊर्जा कम करता है। नई पहचान के साथ नए संबंध भी बनते हैं। जब आप खुद को बेहतर बनाते हैं तो वैसी ही सोच वाले लोग आपकी ओर आकर्षित होते हैं। साथ चलने वाले लोग यात्रा को आसान बनाते हैं। सही वातावरण विकास को तेज करता है। आगे हम अंतिम चरण में समझेंगे कि निरंतरता, धैर्य और दीर्घकालिक दृष्टि कैसे आपके पुनर्निर्माण को स्थायी बनाती। पुनर्निर्माण एक घटना नहीं है, यह एक निरंतर प्रक्रिया है। अधिकांश लोग बदलाव की शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन निरंतरता नहीं रख पाते। कुछ दिन उत्साह रहता है, फिर पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। यही असली परीक्षा होती है। दीर्घकालिक दृष्टि रखना आवश्यक है। यदि आप केवल त्वरित परिणाम चाहते हैं तो थोड़ी सी असफलता आपको रोक देगी। लेकिन यदि आपका ध्यान प्रक्रिया पर है तो परिणाम धीरे धीरे स्वयं आकार लेने लगते हैं। छोटे कदमों की शक्ति को कम मत आंकिए। प्रतिदिन 1% सुधार भी समय के साथ असाधारण परिवर्तन ला सकता है। यही संचय का सिद्धांत है। छोटी निरंतर प्रगति बड़ी उपलब्धि बनती है। धैर्य इस यात्रा का अनिवार्य हिस्सा है। कभी कभी प्रगति दिखाई नहीं देती, लेकिन अंदर बदलाव जारी रहता है। जैसे बीज मिट्टी के भीतर लंबे समय तक अदृश्य रहता है, फिर अचानक अंकुरित होता है। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रखें, पर खुद पर अत्यधिक कठोर न बने। गलती होने पर रुके नहीं, समायोजन करें। आत्मदया कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। निरंतरता के लिए एक सरल ढांचा अपनाएं। स्वास्थ्य का ध्यान, रोज सीखना, विचार लिखना, सार्थक संबंध बनाए रखना। जब ये 4 स्तंभ संतुलित रहते हैं तो आपका नया स्वरूप स्थिर हो जाता है। आपको बार बार खुद को याद दिलाना होगा कि आप परिवर्तनशील हैं। आपकी पुरानी कहानी अंतिम सत्य नहीं है। हर दिन एक नया पृष्ठ है जिसे आप अपने निर्णयों से लिखते हैं। अंततः पुनर्निर्माण का अर्थ है अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वीकार करना। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, प्रतिक्रिया आपकी है। नया जीवन अचानक नहीं बनता, वह रोज की गई छोटी, सजग और ईमानदार कोशिशों से बनता है। आप वही बनते हैं जिसे बनने का अभ्यास करते हैं।
अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पुनर्निर्माण कभी समाप्त नहीं होता। जीवन में स्थिरता एक भ्रम है। जो व्यक्ति खुद को समय समय पर बदलना सीख लेता है, वही परिस्थितियों से ऊपर उठ पाता है। इस पूरी यात्रा में हमने समझा कि डर को दिशा दी जा सकती है, असफलता पहचान नहीं है। विचार आपकी असली संपत्ति है, ऊर्जा आपकी नींव है, रिश्ते आपकी गति हैं और निरंतरता आपकी शक्ति है। लेकिन इन सब का सार एक ही है, जिम्मेदारी। जब आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि आपकी सोच, आपके निर्णय और आपकी आदतें ही आपके भविष्य का निर्माण करती हैं, तब आप बाहरी परिस्थितियों को दोष देना बंद कर देते हैं। यही असली स्वतंत्रता है। हर दिन खुद से एक प्रश्न पूछिए, क्या मैं आज अपने कल से बेहतर हूं? यदि उत्तर हां है, तो आप सही दिशा में हैं। यदि उत्तर नहीं है, तो आज ही छोटा सा कदम उठाइए। पुनर्निर्माण के लिए किसी बड़े अवसर की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता होती है ईमानदारी की, अपने डर को स्वीकार करने की, अपनी गलतियों से सीखने की और खुद को बार बार नया अवसर देने की। आपका अतीत चाहे जैसा भी रहा हो, वह अंतिम अध्याय नहीं है। जब तक आप सीख रहे हैं, बढ़ रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, तब तक आपकी कहानी आगे बढ़ रही है। अपने जीवन को प्रतीक्षा में मत रखिए। सही समय कभी पूरी तरह सही नहीं होगा। जो भी करना है, अभी से शुरू कीजिए। छोटे कदम, स्पष्ट सोच और निरंतर अभ्यास, यही पुनर्निर्माण का मार्ग है। यदि आपको यह ऑडियो बुक समरी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और ऐसे ही मोटिवेशनल और सेल्फ ग्रोथ कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा समर्थन इस ज्ञान यात्रा को आगे बढ़ाने की शक्ति देता है। याद रखिए, आप बदल सकते हैं, आप सीख सकते हैं, आप खुद को फिर से बना सकते हैं।